नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, a very warm welcome to all you wonderful people to my channel Jollywood by Jolly भाटिया। दोस्तों, हमारा भारत देश विभिन्नताओं का देश है और हमारे हिंदू धर्म में कई देवी देवताएं हैं जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं। वैसे ही भारत की इस पवित्र भूमि पे कई संत महाराजाओं ने भी जन्म लिया है। वैसे ही एक महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत जिसके बारे में आज हम इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं, उनका नाम है संत ज्ञानेश्वर माउली। तो उसी के लिए दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेकर चलने वाली हूँ आलंदी, जो कि पुणे से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। और इसी के साथ साथ इस वीडियो के कहीं बीच में मैं आप लोगों को आलंदी और मेरी और आलंदी से जुड़ी कुछ फन फैक्ट्स बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको वो फन फैक्ट समझ में आ गया तो आपको मिलेगा सरप्राइज। और इस सरप्राइज को जानने के लिए आज आपको मैं अपने साथ लेकर चल रही हूँ आनंदी। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि आज के इस सफ़र में आप लोगों के लिए क्या रखा है। तो दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त अपनी कार में अपने डियर हस्बैंड के साथ में। मैं चल पड़ी हूँ आनंदी के लिए, जहाँ संत ज्ञानेश्वर माउली की समाधि का मंदिर बना हुआ है और वहाँ चल के मैं आप लोगों को आगे की सारी दास्तानें सुनाऊंगी। लेकिन इससे पहले मेरे प्यारे हस्बैंड ने मेरे लिए जो मेरा फेवरेट चीज़ केक लाया है वो तो खा लूँ। ब्लूबेरी चीज केक। तो दोस्तों, वैसे तो आनंदी पुणे से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इतनी तड़कती घड़कती धूप में मैंने साड़ी पहनने का डिसीजन जो लिया है वो मुझे परेशान कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं फन फैक्ट की। तो फन फैक्ट आज का जो है, अगर आपने पहचान लिया तो पहले 2 विनर्स को मैं अपने तरफ से पर्सनलाइज गिफ्ट भेजूंगी। जी हाँ, अब मैं पहुँच चुकी हूँ आनंदी और ये है आनंदी का खूबसूरत सा ब्रिज। चलिए आगे जानते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज एक मराठी पोएट, फिलोसोफर और ऑथर थे, जिनका जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ और महज 21 साल की उम्र में संत ज्ञानेश्वर माउली ने 2 किताबें लिखी थी, जिसमें से एक थी ज्ञानेश्वरी, जो कि भगवत गीता की कमेंटरी है और जिसे आज भी मराठी लिटरेचर में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों, अब मैं पहुंच चुकी हूं मंदिर के बाहर और ये है एक मंगल कार्यालय। वैसे ये वही कार्यालय है जहां 2008 में मैंने और प्रेम ने 7 फेरे लिए थे। जी हां, आनंदी शादी करवाने के लिए भी बहुत फेमस है। तो दोस्तों, अब मैं आ गई हूं मंदिर के बाहर, जहां मैं तिलक लगवा रही हूं। और तिलक का जो है हमारे संस्कृति में एक बहुत ही खास महत्व है। तिलक लगाना हमारी संस्कृति में शुभ माना जाता है। तो मैं ये खास तिलक विठू माउली का अपने सर पर लगा के मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मंदिर के बाहर का ये रास्ता है। मंदिर का मुख्य द्वार जो है वहाँ जाने का ये रास्ता है। और रास्ते में जैसे कि आप हर एक मंदिर के बाहर देखते हैं, पूजा सामग्री और प्रसाद विक्रेताओं की दुकानें लगी हुई है। एक छोटा सा और मंदिर भी है और अब यहाँ से हम चलते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है जहाँ से आप फूल, हार और प्रसाद ले सकते हैं। दोस्तों, संत ज्ञानेश्वर महाराज भगवान श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री हरि विठू माउली और पंढरपुर की यात्रा का आनंदी से क्या संबंध है, इस वीडियो में आज जानेंगे। तो बस अब कुछ ही देर में हम लोग मंदिर के अंदर पहुंच जाएंगे और मंदिर के बाहर थोड़ी सी भीड़ है। अभी बहुत जल्द ही पालकी शुरू होने वाली है। पालकी क्या है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल ज़रूर दूंगी। उससे पहले हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो अब हम मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर आ पहुँचे हैं। यहाँ बाहर आपको अपनी जो भी फुटवेयर्स है वो निकालनी है और मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करना है। ये है मंदिर का मुख्य द्वार। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि संत ज्ञानेश्वर माउली हमारे महाराष्ट्र के एक प्रख्यात संत थे।
वे भगवान पांडुरंग, भगवान विठल के परम भक्त थे। भगवान विठू माऊली, इनका मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित है और भगवान विठल ही विष्णु के अवतार है। तो दोस्तों, इसकी एक छोटी सी पौराणिक कथा मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक समय की बात है जब माता रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से नाराज होकर द्वारका छोड़कर चली जाती है। वे द्वारका छोड़ दिंडी वन में तपस्या करने लगती है। दिंडी वन जो आज के समय में पंढरपुर नाम से प्रख्यात है। पंढरपुर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित है। माता रुक्मणी को मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारका से दिंडी पहुंचते हैं और माता से कहते हैं कि आप यहाँ क्यों चली आई, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप वापस द्वारका चलिए। लेकिन माता रुक्मणी तो नाराज थी, तो उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया। तो उसी वक्त भगवान ने कहा कि ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अपने एक भक्त से मिलकर आता हूँ। और उस भक्त का नाम था कुंडलिक, जो यहीं वन में अपने माता पिता के साथ रहता था और जिसकी सेवा भक्ति से प्रभु बहुत प्रसन्न थे। तो अपने इस भक्त को मिलने के लिए प्रभु उसके द्वार पे जब पहुँचते हैं, उस वक्त कुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में लीन होता है। वो उनके सर को गोद में रखकर उन्हें सुलाने का प्रयास कर रहा होता है। तभी प्रभु वहाँ प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं कि हे भक्त, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और इसीलिए तुझे मिलने आया हूँ। लेकिन कुंडलिक प्रभु को देखकर उनसे कहता है कि मैं इस वक्त अपनी माता पिता की सेवा में व्यस्त हूँ, आप यहाँ इस ईंट पे खड़े रहिए, मैं आपसे आकर जरूर मिलूंगा। प्रभु अपने इस भक्त को मिलने के लिए ईंट पर खड़े रहकर उसकी प्रतीक्षा करते हैं और जब कुंडलिक उनसे मिलने के लिए आता है तब प्रभु को ईंट पर खड़ा देख वो बहुत प्रसन्न होता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि उन्हें उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी इस सेवा भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो कुंडलिक भगवान से ये प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप भक्तों के दर्शन के लिए आप यहीं बस जाइए। और तब से भगवान श्री विष्णु यहाँ विठल स्वरूप में निवास करते हैं। दोस्तों, पंढरपुर भगवान श्री कृष्ण का वैकुंठ धाम माना जाता है। यहाँ हर साल आषाढ़ी एकादशी के दिन महापूजा होती है और इस पूजा में शामिल होने के लिए श्रद्धालु महाराष्ट्र के कोने कोने से पैदल चलकर पंढरपुर पहुँचते हैं। इस पैदल यात्रा को वारी कहा जाता है और इस वारी प्रथा की शुरुआत संत ज्ञानेश्वर द्वारा की गई थी। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इसी मंदिर से संत ज्ञानेश्वर माऊली की पालकी लेकर पंढरपुर पैदल चलकर जाते हैं। इस 21 दिन की यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है और इस वक्त मैं खड़ी हूँ इस महान पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे संत ज्ञानेश्वर माऊली ने समाधि ली थी। पंढरपुर की वारी की ये प्रथा करीबन 1000 साल पुरानी है और ये प्रथा की शुरुआत यहीं इस आनंदी के मंदिर से होती है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं इस समाधि मंदिर में हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ अंदर पालकी भी रखी हुई है। इसी पालकी को लेकर आनंदी से पंढरपुर तक यात्री पैदल चलते हुए आषाढ़ी एकादशी के दिन पहुंचते हैं। मैं इस वक्त मंदिर के अंदर हूं और आप मंदिर के अंदर का नज़ारा देख सकते हैं। मेरे दर्शकों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि इस साल की वारी की शुरुआत हो चुकी है और 29 जून को वारी पंढरपुर पहुंचेगी। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में कई प्रकार की वारियां होती है, जैसे कि देवताओं की वारी, संतों की वारी, लेकिन वारी शब्द का उल्लेख करते ही जिस वारी का नाम हमारे जहन में सबसे पहले आता है तो वो है पंढरपुर की वारी, जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रख्यात है। इस गांव और कस्बों में बस या एसटी भी नहीं जाती है, उस गांव से भी माना जाता है कम से कम एक व्यक्ति तो वारी में शामिल ज़रूर होता है। इश्क की पहली बूंद गिरते ही पूरे महाराष्ट्र के किसान भाई बहनों को अगर किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार होता है तो वो है पंढरपुर की वारी में शामिल होने का। दोस्तों,
कहा जाता है कि संत ज्ञानेश्वर माउली के पिताजी भी एक वारकरी थे। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि वारी की प्रथा संत ज्ञानेश्वर माउली के पहले से चली आ रही है। इंद्रायणी नदी के पवित्र तट पर बसी ये सुंदर सी आनंदी लाखों विष्णु भक्तों के आस्था का एक केंद्र है। पवित्र इंद्रायणी नदी में स्नान करके लाखों भक्त अपनी आगे की यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस पवित्र नदी के तट पर खड़े रहकर मुझे बार बार मराठी फिल्म का बस एक ही गाना याद आ रहा है, और वो है भिडे आसमंती ध्वजा वैष्णवांची उभी पंढरी आज नादावली। तुझे नाव ओठी तुझे रूप ध्यानी जीवाला तुझी आस गा लागली। जरी बाप साऱ्या जगाचा परी तू आम्हा लेकरांची विठू माऊली। माऊली 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 रूप तुझे विठ्ठल 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 विठ्ठल। तो दोस्तों, ज्ञानदेव तुकाराम विठू माऊली का नाम लेकर मैं इस वीडियो को यहीं पे आज पूरा कर रही हूँ। So guys, I hope आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहिएगा मेरी चैनल जॉलीवुड पे। मैं आप लोगों को मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।